नमस्कार दोस्तों, आइए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लाइफ विद बाबा जी के इस नए पॉडकास्ट में। और आज मैं आपको मिलवाती हूँ बाबा जी की एक और अनन्य भक्त श्रीमती हेमा जोशी जी से, जो आजकल दिल्ली में रहती हैं। और चलिए देर नहीं करते हुए उन्हीं से जानते हैं बाबा जी के साथ उनकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कैसे वो बाबा जी को जानती हैं। तो उन्हीं से बात जानते हैं उनके बारे में। भोले बाबा की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, हड़िया खंडी बाबा की जय, बोलो सांवले सरकार की जय। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ बहन जी, जो हड़िया खंडे बाबा हैं उनको कोई नहीं जानता था, उनको यहाँ पर अब कोई नहीं जानता था। क्या हुआ, मेरे जो दादाजी थे हरिदत्त जोशी, वो बिंता भतौरा, क्या कहते हैं, वो बिंता भतौरा में रहते थे। वो लोग क्या करते थे, मेरे दादाजी जाड़ों में, आजकल जो जाड़े आएंगे ये कुंवार कार्तिक के बाद, वो जाड़ों में चले जाते थे ऊपर छिदू। छिदू के वहाँ आश्रम में जाते थे, रोज भैंस चराते थे। भैंस चरा करके अपना फिर वहीं पर ही थोड़ा सा वो भैंसों का वो बनाया, छाना जैसा बनाया, बना बुनो करके दूध काड़ कूड़ करके वही पूरे मतलब 4-5 महीने वही रहते थे। एक दिन क्या हुआ, मेरे दादाजी भैंस को चराते कहीं दूर चले गए, भैंस चली गई कहीं और। वहाँ पर एकदम मैदान जैसा है। यहाँ से जैसे ऊपर जाओगे तो पूरा टीला जैसा है। मतलब बहुत ऊंची पहाड़ी है और वहाँ जा करके एकदम मैदान है। ऊपर घटकोट पहाड़ है। तो वो देखा गाय भैंस खो गई उनकी। तो आगे जाके देखा कहीं धुआं चल रहा था, धुआं हो रहा था। उन्होंने कहा धुआं कैसे हुआ यहाँ, यह जंगल में आग तो नहीं लग रही है, आग लगी होती तो ज्यादा होता। फिर वो गए आगे देखा तो एक वहां पर खाली ऐसे करके बैठे हुए हैं कोई। अच्छा। और धुआं जल रहा, धुनी जल रही है और जल रहा है। तो उन्होंने उस दिन तो देख करके डर गए, क्योंकि ऐसा होता है हमारे वहाँ पहाड़ों में, हम लोग धार्मिक लोग हैं तो एकदम से साधु महात्मा के पास नहीं जाते हैं। ये क्या पता शराब तो नहीं दे देगा, क्या होगा, ऐसा कर। हाँ। तो वो फिर उस दिन तो सीधे घर आ गए। दूसरे दिन फिर गए तो फिर वही उनको लग गया है कौन, तो बाबा की जटा वगैरह सब कुछ ठहरी। तो बाबा को अच्छा, उस टाइम बाबा जी की जटाएं थी। हाँ जी, ये बाबा जो असली बाबा जी स्वरूप। हाँ जी, हाँ, पुराना स्वरूप। तो जो उन्होंने उनको थोड़ा से ही प्रणाम किया, एकदम टच करने का भी नहीं ठहरा, क्योंकि ना वो भी ये भी जानते थे कि टच करने से अगर ध्यान मस्त हो रहे हो, टच करने से ध्यान टूट जाता है। उस साधना करने वाले का भक्ति हट जाती है तो भक्त को अपराध लगता है। तो उन्होंने दूर से प्रणाम करा, उन्होंने उस दिन भी कुछ नहीं बोला, थोड़ा आंखें खोली तो मेरे दादाजी को लगा ये जिंदे हैं। पहले तो एकदम ध्यानस्थ हो रहे थे, पता लग रहा था। अच्छा, उन्हें ऐसे मूर्ति जैसी लग रही है, पता नहीं कितने वर्षों से कर रहे होते हो। अच्छा। हाँ। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने आंखें खोली ऐसे करके यूं करा। तो दूसरे दिन ये हमारे दादाजी फिर उनके लिए दूध लेके गए। अच्छा। दूध लेके वहां पर रख दिया। तो दूध उन्होंने ये नहीं कहा कि दूध तुम पी लो, या फिर अगले दिन गए दूध वैसा का वैसा था, दूध उन्होंने पिया नहीं था। अच्छा। फिर दूसरे दिन फिर लेके गए तो चौथा दिन हो गया, चौथा दिन ले गए तो बोला बाबा नमो नारायण, क्योंकि हमारे पहाड़ों में नमो नारायण कहते हैं। नमो नारायण कहा। उन्होंने कहा अच्छा बच्चा नमो नारायण। क्यों, वो तो अंतर्यामी थे, सब जान रहे थे वो। तो उन्होंने कहा नमो नारायण। बाबा मैं दूध गरम कर दूं क्या, कर देगा गरम? अच्छा। तो हाँ कर देंगे। कैसे करेगा? तो उन्होंने लकड़ी जलाई जुली, तो बर्तन उनके पास थे ही बाबा के पास, तो उनको गरम करके दूध दे दिया। ठीक है। इसी तरह उनकी जान पहचान होने लगी, रोज बाबा के पास दूध देना, फिर बाबा के पास जाना आना, सब कुछ हो गया। अब बाबा जो है इनको भी बहुत अच्छा मानने लग गए, बाबा से इनकी वो हो गई। बाबा के पास ऐसा वो है, वो जो अर्घ है ना, जो अर्घ देने वाला होता है ना, अभी इतना बड़ा है, कम से कम उसमें 5 किलो तो उसमें पानी आ जाएगा। अच्छा। अर्घ नहीं होता हमारे। अच्छा, जिससे ऐसे अर्घ देते हैं। हाँ जी, सूर्य को अर्घ जैसा होता है, इतना मोटा। वो है, 5 लीटर पानी आएगा उसमें, मैंने खुद देखा उसको। अच्छा। हाँ, और चिमटा है बाबा का इतना बड़ा। अच्छा। तो फिर क्या हुआ, तो फिर ऐसे करते फिर बाबा ने
ये बात है घर में बताई। तो मेरे पिताजी उस समय, मेरे पिताजी कह रहे थे मैं 8-9 साल का था, 8-9 साल। हाँ, मेरे पिताजी परमानंद जोशी ठहरे, तो वो उनके पास, तो बाबा के पास उनको भी लेने जाने लगे। वो भी बहुत उनकी सेवा सुश्बा करते रहे। तो करते रहे काफ़ी साल हो गए, काफ़ी साल हो गए। तो फिर 12-13 साल के हो गए मेरे पिताजी। तो बाबा जाने लगे, बाबा फिर सारे लोग देखने लगे बाबा के पास, ये लोग जाते रह रहे हैं, कौन है यहाँ। और भी भैंसिया थे, तो वो लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया, छोड़ो जोगी होगा। तो वो बाबा के पास, वो बाबा बोले अब मैं प्रस्थान करता हूँ बाहर की तरफ। अच्छा। तो बाबा ने, मेरे दादाजी ने कहा बाबा जी इनको भी ले चलो, मेरे पिताजी को भी ले गए वो जी अपने साथ में। लेते मेरे पिताजी 12 साल के थे तब चले गए। तब 12 साल में मेरे पिताजी भी उन्हीं के साथ रम गए। कहाँ ले गए बाबा को। अब एक दिन क्या हुआ, ये इधर अयोध्या के पास बाबा हो गए अंतर्ध्यान जी। बाबा अयोध्या के पास जाके, हाँ, बाबा अंतर्ध्यान हो गए। और पिताजी मेरे रोने लगे। अच्छा। पिताजी बोले अरे बाबा कहाँ से ले गए मेरे, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, रोने लग गए। तो थोड़ी देर में, मतलब 1-2 घंटे बाद आ गया बच्चा जंगल में। बोले बच्चा रो रहा था, अच्छा, डर गया था। कहा बाबा आप कहाँ से ले गए थे। अरे मैं तो यही था। बाबा वही डर, वो अंदर ध्यान हो गई। अच्छा। फिर उसके बाद ऐसे होते मतलब फिर बाबा के, हमारे पिताजी की माताजी, मतलब मेरी दादी, वो कहने लगी 3 बच्चे और थे उनके, सबके शादी करते, वो कहाँ चला गया, वो आ जाता, एक जोगी आया ले गया। अच्छा। अब उनको क्या पता जोगी आया ले गया। अब ये बाबा को पता चल गया, हैलखान बाबा को वहाँ। अच्छा। हैलखान बाबा ने कहा बच्चा तुम जाओ घर, तुम्हारे माताजी और पिताजी रो रहे हैं, उनकी शादी करके आनी है। मेरे पिताजी ने कहा मैं नहीं जा रहा हूँ घर। उनको वो बैरागी हो गए। अच्छा। वो भी कतई शादी के लिए वो इनकार करने लगे। वो जबरदस्ती बाबा उनको घर लाए। अच्छा। घर लाए, हाँ, मेरे पिताजी की भी शादी वादी करी। फिर क्या हुआ, सब लोगों आना जाना ही तो बहुत टाइम हो जाएगा कहने में। तो फिर ये बाबा जो है आते जाते काफ़ी दिन हो गए। फिर ये लोग रमने लग गए वहाँ। मेरे पिताजी के, मतलब मेरे दादाजी और मेरे चाचा वगैरह सब वहीं ऊपर ही ज़्यादा जगह ठहरी, तो वहीं रहने लगे, जाने लगे। खाना जैसा बना दिया उन्होंने, ज़्यादा बनाया खाना, बनाते खाते। और बाबा की रोज़ सेवा बहुत दूर जाकर था, कम से कम 1-2 किलोमीटर दूर अंदर पीछे गधेरे के साइड में। तो वहाँ जाते तो उनकी सेवा सुश्बा सब करते। फिर क्या हुआ, कई लोगों को पता चल गया। अच्छा। वो लोग जो है उनको सोचने लगे बेटा तुमको ये परेशान कर देंगे लोग, और मैं तुम्हारे नाम पर ये जमीन कर जाता हूँ। उन्होंने, बाबा ने हस्ताक्षर कर रखे हैं, हेलखंडी बाबा ने हस्ताक्षर कर रखे हैं रानी खेत जा करके। और तार बाड़ तो होती नहीं थी उसमें, वो होते थे ना बुनी नहीं होना जी, वो ये चीड़ के पेड़ के। अच्छा। उनके ऐसे काट करके उन्होंने यहाँ से निशान लगा रखा। कम से कम काफ़ी बीघा जमीन है, वो नाली कहते हैं हमारे, वो नाली जमीन है। वहाँ से उन्होंने उसमें घेराबंदी डाल डूल करके उन्होंने रानी खेत जा करके मैं हरेखंड बाबा सिद्धू आश्रम, अच्छा, और मैं हरिदास चंद जोशी, इसको दे रहा हूँ। इसमें किसी का इसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, लिखा हुआ है। वो रजिस्ट्री, वो जो बैनामा है हमारे पास है वो। अच्छा। हाँ, बहुत जगह है उसमें जी, बहुत जगह है उसमें। वहाँ पर धान होते हैं, गेहूँ होते हैं, और जो गडेरी होते हैं हमारे वहाँ वो होते हैं, फल है वहाँ। अच्छा। बहुत अच्छा है। तो जब अब फिर बाबा काफ़ी दिन तक, एक दिन मेरे दादाजी को शंका हुई। अच्छा। हाँ, कि ये बाबा कौन होंगे, क्या होंगे कैची धाम में। अच्छा। ऐसे करके बोले क्या देख रहा बच्चा। तो मेरा उनके गोद में सिर रखा, मेरा जरा ये देखियो कहा, सिर देखियो कहा। अच्छा। बाबा ने अपना सर आपके दादाजी गोद में रखा कैची धाम में। जी। तो उनको हाँ, उनको शंका सी हो गई ना ये जी, हाँ, उनको शंका हो गई तो ये कौन है, ये मनुष्य है। तो उन्होंने कहा बच्चा तू क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है। अच्छा। मैं अश्वत्थामा हूँ। अच्छा। अश्वत्थामा हूँ मैं। ये देख मेरी मणि, ये मणि, यहाँ गड्ढा दिखाया फिर। अच्छा। ये गड्ढा दिखाया।
तो बाबा मेरे दादाजी रोने लगे, बाप रे माफ करो, मैं तो मन में सोचा था बाबा, आप समझ गए। बाबा एक सब समझ जाते थे। बाबा एक बार में यहाँ मतलब वहाँ सिद्धू में होते थे, वही बाबा मुंबई में होते थे, वही बाबा रानीखेत होते थे, वही बाबा कई जगह दिखाई देते थे वो बाबा। तो कई दिनों तक रहता रहा। फिर मेरे दादाजी तो खत्म हुआ, मेरे पिताजी फिर उनकी सेवा करते रहे। फिर 25-26 साल में पिताजी वापस आया। 28 साल में शादी हुई उनकी, मेरी ईजा के साथ। हाँ, मेरी ईजा के साथ शादी हुई। मेरी ईजा की शादी बारात वहीं गई सिद्धू में। अच्छा। जहाँ वो आश्रम है, अच्छा। वहाँ पर सिद्धू में ही गई, उतनी दूर जंगल में वही गई। वहाँ वो मतलब झोपड़ी जैसी बना रखे, घर जैसा बना रखे हमने। जो वो घर है वो हमारा है, बाबा का दिया हुआ है वो। अच्छा। हैदर खान बाबा का दिया हुआ है, जो हैदर खान बाबा पहले थे। जी 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 जी। जब हैदर खान बाबा मतलब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था, तब जाके ये जो रानीखेत में जो है ना, ये मतलब ये हैदर खान बाबा है, दूसरे अवतार है जी। पहले अवतार वो है, वो पहले। हाँ। और वो तो कितने 100 वर्ष पुराने ठहरे वो जी। वो तो उनकी उम्र का उस टाइम उनका उम्र का कोई, जैसे देवरा बाबा की उम्र का पता नहीं है, जी। इसी तरह उन बाबा का उम्र का कोई पता नहीं था। जी। असली चीज ये है। अब मेरे पास उनकी लिखी हुई जो पुस्तक है, अभी मैं फिर 2004 में मैं वहां पहुंची। मैंने देखा नहीं था सिद्धू आश्रम उदयपुर के ऊपर है, भटकोट पहाड़ के नीचे है। तो मैं गई, तो वहां 2004 में हमारे वहाँ पूजन होता है ना, या हमारे वहाँ भोलेनाथ वगैरह में पूजन पाजन होता है। तो ईजा बोली, मेरी ईजा भी गई थी। ईजा ने कहा वो देवी देवताओं का कुछ पूजन करना है, भोलेनाथ जी का हमारा, और क्या कहते हैं तू भी चलती। हम गए वहाँ, बर्फ़ पड़ गई ठहरी। जब बर्फ़ पड़ी थी, पूरी बर्फ़ पड़ी थी, हम गए वहाँ। तब मेरे जो चाचा थे, पिताजी तो ख़त्म हो गए, चाचा थे। चाचा ने चाचा बात मेरे को मतलब पता नहीं चाचा क्या समझ रहे थे, बातचीत करते रहे। चाचा ने भाड़ में से ऊपर से निकाल के, टान में से निकाल करके मुझे किताबें दी, बाबा की लिखी हुई। अच्छा। जो हैलखंडी बाबा है ना असली, उनकी लिखी हुई, उनकी फोटो, उनकी सब कुछ। अच्छा। अब हमारे पास, मेरे भाई के पास है वो अभी। अच्छा। मेरे असली जो फोटो है ना उनकी, वो मेरे भाई के पास है, मेरे बड़े भाई, मेरे दादी के पास है। उस टाइम की जो उनकी फोटो। हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने, मेरे चाचा जी ने मुझे दी, कहा अंशी ले, ये मैं तेरे को एक चीज देता हूँ। जब उन्होंने मेरी कुछ बातें सुनी और मैं इस तरह से बातें करती थी ना, मैं तो रमता जोगी राम मेरा क्या दुनिया से काम, मैंने बहुत सुंदर भजन गाया। तो दादा, मेरे चाचा जी खुश हो गए, बोले मैं तेरे को एक चीज़ देता हूँ बेटा। ऊपर से निकाला उन्होंने, वो दिया मुझे किताब, और उन्होंने कहा आजा तू इधर आजा, मैं तेरे को बाबा के और से दिखाऊँ। उधर उस कोने पर लेके गए। उस कोने में कोई नहीं जाता है। अच्छा। वहाँ कोने में कोई नहीं जाता, तो वहाँ उन्होंने इतना बड़ा वो निकाला चिमटा। अच्छा। और चिमटा कितना बड़ा है, यहाँ से लेके वहां तक का चिमटा। कभी चलना तो दिखाऊंगी तुम्हें, मैं भी जाऊंगी वहाँ। अच्छा। इतना बड़ा चिमटा, और इतना बड़ा वो जो कुंडी वो जो होती है वो अर्घ, वो भी है, वो दिखाया उन्होंने। तो बोले ये बाबा की वो है। अच्छा, अब वो मेरे चाचा भी खत्म हो गए, मेरे दादा भी खत्म हो गए, पिताजी भी खत्म हो गए। तो मेरा जो चाचा जी का लड़का नवीन, वो वहाँ पर बना करके रह रहे थे। वो लोग कुटिया बना रखे, सब कुछ करा, लोग बाग आने लग गए थे, उन्होंने काफ़ी प्रचार भी करा। अच्छा। तो फिर एक उसी 2004 की बात है, वो जंगल था, जंगल वहाँ कोई कुछ नहीं, वहाँ एक हमारा घर है, वहाँ बहुत दूर हुआ। अब लैट्रिन करने अगर हम जा रहे, बाहर जा रहे हैं, हम वॉशरूम करने जा रहे हैं, तो दूर जा रहे हैं, तो वो घर से दूर ठहरा। इतनी जैसे मतलब हजारों घंटे हम चल रही है, कोई बड़ी कोई छोटी, गन 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 गन, टन 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 टन, और ही बात। तो मैंने कहा यार यहाँ कहाँ मंदिर होगा, ये भटकोट पहाड़ तो बहुत दूर है, ये कहाँ होगा। फिर मैंने क्या करा, मैं सही बताऊं, मैंने करे कान बंद अपने। मैंने कान जैसे बंद करे, तो कान बंद करने से मेरे को तो और ही बात हो गई। मैं तो अपना वॉशरूम भी नहीं धोया, मेरे को और ही हो गई। मैंने कि मैं क्या करूँ अब, एकदम मैं चुप बैठ गई। बर्तन धोया, फिर मैं उधर को गई पीछे साइड, वहाँ एक कुआं जैसा है, नौला सा है। तो मैं कहने लगी वो हैलखंड बाबा तब चले गए हैं, तो वो इनकी ऐसी महिमा है, तो वो तो यही होंगे, कहाँ है वो। तो मैंने उनको कमंडलू में, मैं मतलब जो उनकी फोटो में देखा वैसा नहीं देखा,
मतलब जिंदे में, मतलब इन्हीं आंखों से। अच्छा। मतलब मैंने कहा, मैं मतलब मन में सोचने लगी बाबा यहाँ होंगे तो कहाँ होंगे, फिर अब थोड़ी मिलेंगे मुझे। अच्छा। मैं रोने जैसे लग गई। मैंने कहा अब थोड़ी होंगे, पर कहाँ होंगे, उस समय तो हम थे नहीं, हम पैदा ही नहीं हुए थे, हम उनको देखते और वो अभी जिंदे होंगे। अगर ये तो संत तो ऐसे होते हैं, निराकार भी होते हैं, साकार भी होते हैं, होंगे ज़रूर। उस नौले के पास में बैठी ठहरी ऐसे ही करके, तो वहाँ से वो कमंडलू था उनका, कमंडलू पीतल का कमंडलू में खड़े हुए देखे मुझे। मैंने खड़े हुए देखा उनको वहाँ पर सामने। अच्छा। अब मैं सोचने खड़े हुए जैसे प्रणाम करूं, तो मेरे को फिर मैं जैसे प्रणाम करने को जैसे सोच रही हूँ वो अंतर ध्यान हो गए। 2004 की बात है। 2004 ये था तुम्हारा जनवरी फरवरी का महीना था, जनवरी था, जनवरी। अच्छा। जनवरी में गए थे वहाँ। ये था, ये है असली वो मतलब हैलखान बाबा की असली चीज़। अभी भी वहाँ हम लोगों का घर है वहाँ, जी। हमारे घर हैं, भैंस हैं वहाँ, सब कुछ है। हमारे चाची है, हमारे चाची के बच्चे हैं वहाँ, और हम तो वहाँ जाते नहीं है, हमको टाइम ही नहीं मिलता। हम एक ही बार 2004 में गई, तब तक मैं गई नहीं। हाँ, हमारी मम्मी जो थी वो हमेशा हैलखान बाबा की भक्त ठहरी। वो कहती थी कि मतलब मैं लास्ट में तुम मेरे को छोड़ दो, मेरे को छोड़ दो, मैं शादी ब्याह कर दिया, मुझे सिद्धू पहुँचा दो, मैं वहीं रहूँगी, वहीं रहूँ। अब बच्चे कहाँ जाने देंगे अकेला जी। उन्होंने कहा तुम यहीं रहो, यहीं रहो, मतलब गई नहीं हो। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस मनुष्य तन में जब हम आए हैं, मनुष्य तन में जब आए, हमारे जो 9 दरवाजे हैं जी। 2 ये हो गए, 2 ये हो गए 4, 2 ये हो गया 6, 1 ये हो गया 7, और 2 नीचे के दरवाजे। ये 9 दरवाजे हमारे खुले हैं। किसी के बंद, एक आध दरवाजा बंद भी होगा, जैसे आंखें हुए है ना, कान है, बेशक 9 दरवाजे खुले हैं। इन 9 दरवाजों से कभी भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस 9 दरवाजों से क्या होगा, प्रकृति में जब परमात्मा ने लीलाएं की, जब जब परमात्मा आया इस संसार में मनुष्य तन ले करके, उसने जहाँ जहाँ लीलाएं की, उन लीलाओं को इन चर्म चक्षुओं से मूर्तिवान बन करके देख सकते हो जी। क्योंकि मैं अपने आप को देख रही हूँ। मैं रामेश्वरम गई, मैं वृंदावन भी घूम रही हूँ, मैं इधर बद्रीनाथ धाम भी गई, मैं नैमिषारण भी गई। तब मैंने देखा कहीं पर भी गो गोचर जग मन लग जाई, तहाँ लग जानो माया भाई। ये हमारे चर्म चक्षु वाले हैं, चर्म चक्षु हैं। इन चर्म चक्षु से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तक हमारा 9 दरवाजों से हट करके 10वां दरवाजा नहीं खुलेगा, तब तक हमें परमात्मा, जितने भी संत हैं, महात्मा हैं, जो भी हैं, यति हैं, व्रती हैं, मीरा जी हैं, ध्रुव हैं, प्रहलाद हैं, सूरदास हैं, कालिदास हैं, तुलसीदास हैं, जितने भी ऋषि हैं, मुनि हैं, गौतम ऋषि हैं, अंगिरा है, अत्रि मुनि है, भारद्वाज मुनि है, जितने भी ऋषि हैं, इन ऋषियों ने 10वां ही दरवाजे से जाकर के उस परमात्मा को देखा है। उस परमात्मा का प्राप्ति देखिए, परमात्मा की प्राप्ति वही होती है, परमात्मा का धाम भी वही है, परमात्मा वही है। हम अब ये देखो, तुमने देखा होगा न्यूबॉर्न बेबी जब पैदा होता है जी। उस बेबी के यहाँ पर सिर के ऊपर से चौखंडा सा होता है, एकदम गड्ढा सा होता है। अगर हम अंगुली उसमें डाल देंगे तो उसमें छेद हो जाएगा। कहते नहीं है बच्चा को, छोटे छोटे बच्चे को मत रखो अलग, क्योंकि बिल्ली ना चाट जाए, कोई आकर ना चाट जाए, क्योंकि बिल्ली वहीं पर चाटती है। इतना कोमल होता है वो। तो उस 10वें दरवाजे से की कनेक्टिविटी उस धुरधाम से है। वो परम पिता परमात्मा धुरधाम में बैठा हुआ है। जो धुरधाम से बैठा हुआ, उसकी लटक, उसकी कटक, उसकी करंट नीचे को आ रही है। उसके करंट से सारे विश्व क्या अनेक ब्रह्मांड हैं, अनेक ब्रह्मा हैं, अनेक विष्णु हैं, अनेक शिव हैं, उन सब की कनेक्टिविटी वहीं से हो रही है। ब्रह्मा विष्णु काल निरंजन अद्या महामाया, ब्रह्मा विष्णु महेश 5 इनको रचा है, उसी ने ही रचा, उसी की। और उसके बाद ही सारी सृष्टि की रचना हुई है। सारी सृष्टि की रचना हुई, दिग्पाल इंद्र कुबेर सारे रचते 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 अब आज हमारी दशा कहाँ है, हम कहाँ पर हैं? हम इस धराधाम में हैं, और धराधाम में भी यहाँ हैं। तो उस परमात्मा की प्राप्ति तब होती है। अब हमारा 10वां दरवाजा कैसे खुलेगा?
10वां दरवाज़ा हमारा, जैसे हमारे शरीर में और भी अब हमारे नीचे से होता, हमारे शरीर में 12 कमल हैं, 6 अंड और पिंड में, 6 ब्रह्मांड में। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध कमल, आज्ञा चक्र, सहस्त्र कमल, त्रिकुटी, दशम द्वार, भंवर गुफा, सचखंड। ये हुए 12 कमल। इन 12 कमलों में वेदन करते हुए नीचे मूलाधार कमल में 4 पंखुड़ियाँ हैं, स्वादिष्ठान कमल में 6 पंखुड़ियाँ हैं और मणिपूरक कमल में 10 पंखुड़ियाँ हैं, अनाहत कमल में 12 पंखुड़ियाँ हैं, विशुद्ध कमल में 16 पंखुड़ियाँ हैं, आज्ञा चक्र में 2 पंखुड़ी हैं, सहस्त्र कमल में 1000 पंखुड़ी हैं और त्रिय में 2 पंखुड़ी हैं। और हमारे एक और दरवाज़ा है जो जिसे कहते हैं ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र के ऊपर में 64 कमलों का, 64 पंखुड़ियों का कमल है। कहते हैं 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो, बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। हम उसको समझते नहीं थे वो क्या चीज़ है, पर ये 64 कमलों का जो पंखुड़ियों का कमल है हमारा इस ब्रह्मरंध्र के बीच में है, जहाँ पर सरस्वती जी का निवास है, वहाँ सरस्वती जी का निवास है। तो इस प्रकार से जब 6 चक्र अंड और पिंड में, 6 चक्र ब्रह्मांड में वेदन होता है, सचखंड के ऊपर से एक सीढ़ी लगी हुई है, इधर दशम द्वार से ऊपर को सीढ़ी लगी, एक भंवर गुफा से ऊपर को सीढ़ी लगी है। फिर हमारा शून्य मैदान देश आता है, शून्य मैदान देश से लेकर के सतलोक आता है, सतलोक के ऊपर अनामी धाम, अलख लोक, अगम लोक, फिर धुर पूरब है। तो मेरे गुरु महाराज जी उस धुर पूरब के राजा हैं, उस धुर पूरब से आए हैं मेरे गुरु महाराज। ये न सोचो कि मानव वतनदारी है, ये तो पूरा का पूरा पुरुष आया है, सतलोक से आया है मेरे लिए, वो तो सत में समाया मेरे लिए, वो तो सत में समाया है मेरे लिए। वो सतलोक का स्वामी जो है, जब तक जीवात्मा उस सतलोक नहीं जाएगा तब तक जीवात्मा का आवागमन खत्म नहीं होता है। आवागमन हमारा तभी खत्म होगा जब हम सतलोक, या मनुष्य या भक्त को इस प्रकार का ही भावना बन जाए, प्रेम में रसिक होकर के एकाकार हो जाए, द्वैत हट जाए, अद्वैत में आ जाए। द्वैत का मतलब 2 दुविधाएं, ये जो देखूं वो जो देखूं, उसको पूजूं उसको पूजूं ना, एक को होकर के, जैसे प्रेमानंद स्वामी जी एक के हो गए, ध्रुव प्रहलाद एक के हुए, मीरा एक की हुई, एक के होकर के रहेंगे तो एक के ही, जहां तक एक की पहुंच होगी वहां तक हम पहुंचेंगे। ये है, बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बहुत बहुत सुंदर और अद्भुत, इतना सुंदर ज्ञान, बोलने कोई नहीं है। इतना सुंदर आपने। अब मेरे को जो होता है, मैं आपको क्या बताऊं, मैं सत्य बताऊं, मैं सोचती हूँ हे नाथ, मेरे 65 साल उम्र हो चुकी है, ये 65 साल की उम्र भी मेरी बर्बाद गई है अभी तक, समझो क्यों? क्योंकि अभी तक उस परमात्मा का एकाकार जब तक नहीं होगा मेरा, तब तक मेरा इस संसार में आना बेकार है, व्यर्थ है। हर बार आई, सतयुग में आई, द्वापर आई, त्रेता में आई, द्वापर में आई, कलयुग में बार बार आई, कितनी बार आ गई मैं। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, 4 युगों का एक चौकोड़ी होती है, 4 युगों की एक चौकोड़ी होती है, और 18 चौकोड़ियों का एक मनमंत्र होता है, 72 मनमंत्र, 28 मनमंत्र का एक कल्प होता है। कितनी बार हो गया, कितना क्या क्या हो गया, तब तक परमात्मा की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई। हर बार क्रिकेट की पारी में हार ही गए, वो परमात्मा को हम हार चढ़ा रहे हैं, हार हमारी हो रही है, हार हो रही है, हर बार हार हो रही है। जीत तब होगी जब उस परमात्मा की प्राप्ति होगी, उसमें एकाकार हो जाएंगे, तब होगी जीत। इस बार हे भगवान, हे नाथ, मैं इसलिए रोती हूँ, हे नाथ, मुझे कोई घर गृहस्थी का कोई रोना नहीं है, मेरा सब प्रभु की कृपा से क्या मेरा है, ये जो है ठीक है, बढ़िया है, संसार का कोई दुख नहीं, संसार का सब सुख है।
उस सुख से मैं क्या करूं? वो सुख तो क्षण, उस सुख से कोई फायदा नहीं है। सुख तो वो परमात्मा का है। जब वो परमात्मा की प्राप्ति होगी, परमात्मा का मिलन होगा, उस परमात्मा से जहां से आए वहीं मिले, वहां से आए वहीं जुड़े हम। सूर्य की सूरज है ना, जहां से सूरज आता है उसकी किरणें कहाँ कहाँ जाती हैं, हमें जाना सूरज तक। ऐसे ही वो परमात्मा है, वो सतपुरुष है, उस सतलोक में जाना है। कहाँ 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 छटक गए हम, किधर गए कहाँ गए कहाँ गए, हम कैसे उस पर मिलेंगे? अब कहाँ कहाँ हमने जड़ें अपनी बना दी। हमने जहाँ जहाँ तक हमारा मन है, हमने उतने रिश्ते बना दिए, उतना मन की शरीर, अपना मन चित्त बुद्धि अहंकार ऐसे भर रखा है इसमें, वो खाली नहीं होगा। जब तक खाली नहीं होगा कैसे मिलेगा परमात्मा? दीदी बहुत बहुत ही सुंदर आपने सारी बातें बताई, अद्भुत ज्ञान आपने हमें दिया दर्शकों को। मैं यहाँ पे एक मेरे मन में सवाल आ रहा है कि बिल्कुल हमें परमात्मा की खोज पे तो हमें लगना ही चाहिए, वही तो हमारा परम धर्म है। बिल्कुल। तो थोड़ा सा एक आप इस बारे में बताएंगे कि उसके लिए प्रयास कैसे करें? आपका बहुत, मैं एक बार और बताना चाहती हूँ आपको। जैसे जैसे हम यात्रा कर रहे हैं, हम ऐसे वृंदावन आ रहे हैं, ठीक है, वृंदावन को आ रहे हैं, हम आगे काले खां, ठीक है, काले खां से हम फरीदाबाद आ रहे हैं, तो हमारी हवा सही चल रही है, हम वृंदावन को आ रहे हैं। अगर हम दिल्ली से आकर के हम चले गए हरिद्वार को, उधर को चले गए, हम उल्टा चले गए, हम वृंदावन नहीं आ रहे हैं। या हमें जाना है काशी को, हम चले गए दूसरे साइड को, तो आपकी जो यात्रा बहुत अच्छी है बेटा, मैं सच्ची बोल रही हूँ, मैं आपके दिल को रखने के लिए नहीं कह रही हूँ। आप बिल्कुल वृंदावन की तरफ जहाँ तुम्हारा जाना है, उस परमात्मा के देश जाना है, वहाँ के लिए रास्ता आपका सही है। आप लोग रास्ते में निकले हो जी, इसमें कोई भी इसमें दुविधा नहीं है, इसमें शंका नहीं है, आप लोग रास्ते में निकले हुए हो। आपको एक दिन न एक दिन परमात्मा की प्राप्ति जरूर होगी, जरूर होगी, होना है आपको, क्योंकि आप इस लाइन में निकल गए हो, आ रहे हो इसमें जी। अब ये गाड़ी कब पहुंचेगी, मेरी गाड़ी कब पहुंचेगी मुझे पता नहीं। मैं तो सुई के नोक के बराबर भी ज्ञान नहीं समझ रही हूँ अपने को। अभी सुई के नोक के बराबर भी मुझे ज्ञान नहीं है। अभी मुझे ज्ञान तब होगा जब मेरा ऐसा भाव हो जाएगा, कोई मुझे थप्पड़ मारे मुझे कोई फर्क ना पड़े, मुझे फूल माला चढ़ाए मुझे कोई फर्क ना पड़े। अभी तो मोह सकल व्याधिन कर मूला, अभी तो मोह में फंसे हैं। पर इतना है, अभी चेतना है थोड़ी सी, जैसे सारा संसार मूर्छित है, सारा संसार मूर्छित हो रहा है, होश में नहीं है, पैसों में उसमें हर चीज में पागल हो रहा है। हमें कम से कम आप लोगों को हमको छिटा रहा, होश तो आई है जी। हम जगह तो हैं, हमें जाना है कहीं, ये है। और धीरे 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 ये बाबा जो है बहुत महान है। हेड़खंड बाबा छोटे मोटे नहीं है। हेड़खंड बाबा ने अंग्रेजों को विदेश में, अंग्रेजों में अमेरिका कहाँ कहाँ से लोगों को दर्शन दे करके यहाँ बुलाया है जी। तो ऐसी लगन हमारी होगी, क्यों नहीं होगा? आपकी लगन है तभी तो मिला, इनको लगन है यहाँ से यहाँ आए जी। फिर तो एक को पकड़ करके एक को मिलोगे, जहाँ इनका धाम होगा वहाँ आपको ले जाएंगे पक्का जी। और कुछ आप कोई बाबा जी के साथ कुछ ऐसा कोई अपनी पुरानी कोई और आपकी ऐसी अनुभूति हो जो आप बताना चाहते हो? हाँ, मेरी मम्मी, मेरी ईजा बताती थी ना जी। मेरी ईजा कहती थी मेरे हेड़खंड बाबा तो इतने महान है। मेरे पिताजी बताते, मेरे पिताजी को एक हारमोनियम ले रखी थी मेरे पिताजी ने, उस समय पीतल की हारमोनियम, वो ये वाला भजन गाते थे उस समय से, ब्रह्मानंद का भजन है वैसे वो, मैं तो रमता जोगी राम, ये आपको पता है इस चीज़ का? मैं तो रमता जोगी राम, मेरा क्या दुनिया से काम, मैं तो रमता जोगी राम, मेरा क्या दुनिया से काम। हाड़ मांस की बनी पुतलिया, हाड़ मांस की बनी पुतलिया, ऊपर जड़िया चाम, देख देख सब लोग रिझावे,
देख देख सब लोग रिझावे, मेरो मन उस राम मैं तो रमता जोगी राम, मेरा क्या दुनिया से काम। जब उसकी अटरिया में हम जब बैठेंगे तभी हमें विश्राम होगा, अन्यथा कभी विश्राम नहीं होने वाला। महल मिले, धन मिले, संपत्ति मिले, कुछ नहीं मिलने वाला। शांति थोड़ी बहुत होती है, जब लाऊं पैसा नहीं होता तो देते कहाँ से? जी पैसा होगा तभी तो देंगे भी, बिल्कुल। है ना। पर ये है शांति इसमें नहीं है। शांति है परमात्मा की प्राप्ति में, परमात्मा की भजन में कितना आनंद आता है। बहुत बहुत सुंदर। बहुत दीदी आपने इतनी सुंदर जानकारी, तो मैं क्या कहूँगी, तो हमारे लिए खजाना है। और जो आज आपने लुटाया हमारे ऊपर, तो हमें तो बहुत ही खुशी भी मिल रही है और बहुत सारी चीजें भी जानने को मिली। देखो ये तुम्हारे भी अहोभाग्य, तुम्हारे भी अहोभाग्य है, तुम पुण्यात्मा हो। मैं तो इस बात को सुनाने के लिए, मेरे गुरु महाराज जी तो मेरे को आज कम से कम 15-20 साल हो गए, मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे बाना पहना रखा, कब से कह रखा कि तुम प्रचार करोगी। मैं अपने गृहस्थ में भी अपने बाल बच्चों में मतलब पूरा करने वाली हूँ, तो मेरे को तो कब से गुरु महाराज जी कह रहे हैं तुम चलो हमारा प्रचार करो। मैं तो ये चाहती हूँ कि मैं जगह 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 प्रचार करूँ परमात्मा का। और हम अपने जो मनुष्य तन में हम आए हैं, हम क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, कहाँ होगा, क्या हमारा उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य यही थोड़ी है बाल बच्चा पैदा करना, पढ़ाना लिखाना, ये उद्देश्य नहीं है। ये हमारा कर्म है, ये हमारा कर्तव्य है। जी जी। एक और बताना चाहूंगी बढ़िया बात। जी देखो बाल हम संसार मनुष्य बने, मनुष्य बनने करने के बाद शादी ब्याह हुए, या हमारे संस्कारों से हमारा शादी ब्याह हो गया। उसके बाद हमारे बाल बच्चे हो गए, तो हमारे पिछले संस्कारों से बाल बच्चे पैदा हो गए, ठीक है। अब बाल बच्चे पैदा होने के बाद उनको पढ़ाना लिखाना, उनको अच्छे अच्छे ट्यूशन में देना, उनको अच्छे अच्छे मतलब डॉक्टर इंजीनियर बनाना, जो भी बच्चे बना रहे हैं वो हमारा शौक था, वो हमारा शौक है, वो हमारा कोई वो नहीं है, शौक है। और हमने उनके शादी ब्याह करना, उनके मकान दुकान बनाना ही हमारा कर्तव्य है। अब उनकी शादी करने के बाद वो हमारा सुख दे, हमको सुख दे, हमको सुख दे, ये हमारा स्वार्थ है। इसी स्वार्थ में सारा संसार परेशान है, इसी वजह से लड़ाइयाँ होती, झगड़े होते हैं, इसीलिए परेशान है लोग बाग। ये ना हो जाए सब आनंद होगा। बिल्कुल, ये मेरा एक विचार ही है, सही बता रही हूँ। ये मेरा विचार क्यों है, मैं प्रैक्टिकल देख रही हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल देख करके कह रही हूँ बेटा। जी बिल्कुल, ये आपने ये है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अगर आप हैड़ा खान बाबा जी के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।